हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम जो है झाड़ू वगैरह मैंने लगा ली थी। उसके बाद मैं बच्चों को उठाकर मैं आ गई थी किचन में। आलू उबलने के लिए मैंने जो है सुबह ही रख दिए थे। आलू उबल गए थे। पिट्ठी जो है मैंने तैयार कर ली थी बच्चों के टिफ़िन के लिए। टिफ़िन में बनाऊँगी आज मैं बच्चों के लिए आलू के पराठे। और इस टाइम जो है करीब बज रहे होंगे 6 से 6:30 के करीब जो है ये टाइम हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो है छोटे वाला बेटा मेरे पास आया था, तो मैंने उसको बोला कि इतने मैं मतलब नाश्ता तैयार करूँगी और टिफ़िन तैयार करूँगी तुम लोगों का, इतने जाकर तुम दोनों के दोनों ब्रश कर लो। और छोटे वाला बेटा और बड़े वाला बेटा दोनों के दोनों चले गए थे ब्रश करने के लिए। और पहले जो है मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, इनका टिफ़िन तैयार कर देती हूँ, क्योंकि देखिए बच्चों को फिर मुझे नहलाना भी है, कपड़े भी मुझे खुद से पहनाने पड़ते हैं। तो क्या होता है फिर खाने में बार बार हाथ नहीं डलता। तो मैं सबसे पहले मेरा काम क्या रहता है कि जो भी इनका टिफ़िन बनना होता है उस टिफ़िन को मैं फटाफट से रेडी कर देती हूँ। या तो सब्ज़ी बननी होती है या रोटी, जो भी बनाती हूँ मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, टिफ़िन पैक करके रख देती हूँ। फिर जो बाकी के जो काम है वो मैं इनके करती जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है एक पराठा मैंने तवे पे डाल दिया था और दूसरा पराठा जब मैं बना रही थी तो ये थोड़ा सा फट गया था। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं इसको बेल कर इसको अपना जो है सेट कर रही थी। और ये मतलब सुबह का टाइम जो इस टाइम पर मेरे पास टाइम रहता है ये रहता है बहुत ही जल्दबाजी का। और मेरा ही नहीं, हर लेडीज़ का जो है ये टाइम बहुत जल्दी जल्दी का रहता है। लेकिन मेरा इसलिए रहता है क्योंकि मेरी हेल्प कराने के लिए ना तो कोई और है, और दोनों के दोनों जो हैं बच्चे अभी छोटे हैं। सुबह को मतलब उठने में बहुत ज़्यादा जो है नाटक भी करते हैं कि वो मम्मी हमें नींद आ रही है, हमें नहीं जाना, या फिर बहुत सारी चीज़ों के जो हैं ये साथ के साथ मतलब नाटक करते रहते हैं बच्चे। तो उसके लिए क्या लगता है ना कि मुझे लगता है कि टाइम मतलब जो है ऐसे ही चला जाता है। कई बार तो बैठकर इन्हें उठाना पड़ता है। किसी का बड़े वाला बेटा जो है स्पेशल हाथ पकड़ के उसको उठाती हूँ तब जाके कहीं वो उठता है। तो मतलब अभी जो है दोनों बच्चे थोड़े से छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो फिर सब कुछ अपने आप जैसे हैंडल होने लग जाता है धीरे धीरे करके। तो यहीं पर भी मेरा ऐसा था। तो देखिए 2 पराठे जो है मैंने रेडी कर दिए थे, इनके आलू के पराठे। और इस बीच भी मैं आप लोग देख रहे होंगे कि मैं गायब हो जाती हूँ, पराठा मतलब तवे पर छोड़कर जो है मैं धीरे धीरे करके गायब हो जाती हूँ। वो इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि इन बच्चों के 50 काम कम से कम रहते हैं, जो कि मम्मी अब हम सुबह उठे हैं हमें पानी दे दो, और हमने ब्रश कर लिया है तो हमें मग्गे में पानी दे देना, हम ताकि कुल्ला वगैरह कर ले। तो सारे काम जो है प्रॉपर मुझे ही खुद से करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि पहले जो है इनका टिफ़िन जो है मैं रेडी कर दूँ। और छोटे वाले बेटे को तो मैंने नहला धुलाकर मतलब जो है तैयार कर दिया था। अब बड़े का नंबर था। बड़े को मैंने पहले खुद छोड़ देती हूँ कि कपड़े मतलब तुम खुद पहन लो पर, लेकिन उससे खुद से जो है कपड़े धीरे धीरे पहन पाता है। और छोटे वाले को तो मैंने पहनाए थे, तो उसको मैंने जल्दी जल्दी करके पहना दिए थे। दोनों के बैग रेडी मैं रात को ही कर देती हूँ, बोतल भर देती हूँ रात के टाइम। कुछ काम ना रात को कर लेती हूँ और कुछ काम सुबह को कर लेती हूँ। अब बज चुके थे सुबह के 7:30 और दोनों बच्चे हो गए थे स्कूल के लिए तैयार। और दोनों बच्चों को मैं जाऊँगी स्कूल छोड़ने के लिए। करीब 10 से 15 मिनट जो है मुझे इन्हें स्कूल छोड़कर आने में लग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों के दोनों बच्चे नमस्ते वमस्ते करके अपना चल दिए थे स्कूल। यहाँ पे मैं चली गई थी स्कूल छोड़ने के लिए और फिर आ गई थी। तो बज गए थे 8, बजने में थे 10 मिनट। इस टाइम पर जो है मैं वापस घर आ जाती हूँ और फिर तुरंत के तुरंत क्या करती हूँ, मैं तुरंत के तुरंत ही जो है अपने काम में लग जाती हूँ। क्योंकि जब बच्चे सुबह के टाइम जो है स्कूल जाते हैं ना तो बहुत सारा फैलारा फैल जाता है पूरे घर में, इधर उधर सामान समेट देते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं बेड झाड़ दूँगी, ताकि मैं जब चाय नाश्ता जो भी मैं कुछ करूँ तो मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल एकदम आराम से और तसल्ली से करूँ। और आज के दिन था पहला नवरात्रा और मेरा फास्ट भी था। तो मैंने सोचा कि ना क्यों ना जल्दी जल्दी 9 बजे तक मैं जो है अपना सारा का सारा काम ख़त्म कर देती हूँ। 1 घंटा था मेरे पास, 1 घंटे में जो है मुझे सारा का सारा काम ख़त्म करना था। बीच बीच में और भी काम करती जा रही थी और साथ के साथ जो है घर के और डेली रूटीन का जो है काम करने थे। मुझे आज कहीं जाना भी था, तो इसलिए मुझे ये था कि किसी भी तरह से जो है 8 से 8:30 9 बजे तक मतलब जो है मेरा 9 लास्ट मैंने सोच रखा था कि 9 बजे तक मेरा काम हो जाना चाहिए। तो मैं अपना धीरे धीरे सोचती सोचती जो है काम को करती जा रही थी। फिर अब मैंने यहाँ पर जो है चुन्नी ओढ़ रखी थी, लेकिन उसके बाद मुझसे चुन्नी ओढ़कर जो है मुझसे काम ही नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सबसे पहले जो है चुन्नी उतार दी।
उसके बाद मैं कमरे को थोड़ा सा सेट करके आ गई थी किचन में। और किचन में मतलब सबसे पहले जो गैस थी, आलू के छिलके, माचिस की तिल्ली, ये सब चीज़ें जो है मैंने अपना एक पन्नी बना रखी थी, उसके अंदर मैंने इनको डाल दिया था। और अभी क्या है ना, लाइटर जो है मेरा ख़राब हो गया, पेंट करा था, पता नहीं कहाँ चला गया। अब घर के लिए कई सारे सामान लेकर आने हैं। वही है कि अभी मेरा अकेली जाने का जो है टाइम नहीं लग पाता, और इसके पापा भी यहाँ पर है नहीं, तो या तो इसके पापा आ जाएंगे तब, नहीं तो बच्चों की किसी दिन छुट्टी होगी तब जाकर मुझे घर के लिए बहुत सारे सामान जो है मुझे लेकर आने हैं, जिन चीज़ों की मुझे बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत भी है। किचन की जो काउंटर टॉप पर मुझे बिछाना था वॉलपेपर, और मैंने वॉलपेपर को जो है बुक भी किया हुआ था। ऑर्डर जो है मैंने मतलब कर दिया था, शॉप्सी से मैंने ऑर्डर किया हुआ था। 2 वॉलपेपर जो है मैंने बड़े बड़े मंगाए थे, लेकिन मैं ना किसी कारणवश कॉल को रिसीव नहीं कर पाई, और पता नहीं क्या स्कीम थी उन लोगों की, क्या नहीं, उन लोगों ने जो है ऑर्डर को वापस से जो है कैंसिल कर दिया। मुझे ये था कि किचन में जो है जो काउंटर टॉप है इस पर भी वॉलपेपर होना चाहिए, ताकि ये भी बहुत इजीली अच्छे से साफ़ वगैरह हो जाए और किचन और भी ज़्यादा जो है सुंदर लगे। और देखिए, किचन हो या फिर घर हो, किराए का हो या फिर अपना हो, घर जब तक साफ़ सुथरा नहीं रहता, जब तक मज़ा नहीं आता। और वो कहावत है ना कि कुत्ता भी अगर एक कहीं बाहर पर बैठता है तो वो भी पूंछ हिलाकर बैठता है, यानी कि वो अपनी जगह को जो है साफ़ सुथरा करके बैठता है। तो इसी तरह इंसान के तो हाथ भी दिए हैं भगवान ने काम करने के लिए। अगर हम उन हाथों का यूज़ करके खूब अच्छे से जो है अपने घर को नीट एंड क्लीन साफ़ कर सकते हैं, तो हम लोगों को जितनी मेहनत होनी चाहिए उतनी करनी चाहिए। देखिए, शरीर का क्या है, जितना चलाओगे उतना चलता है, जितना नहीं चलाओगे उतना ये शरीर जाम होता चला जाता है। जितने हम लोग अपने शरीर को आदत डालते हैं, काम वो उतना ही करता है। तो आप लोगों से बात करते करते मैंने जो है सारे के सारे बर्तन मांज दिए थे, और साथ के साथ इनको लगाती चली गई थी। बड़े बड़े बर्तन जो है मैंने नीचे छोड़ दिए थे, जब तक उनका पानी अच्छे से सूख नहीं जाता, जब तक मैं जो है उनको ऊपर नहीं लगाती हूँ। बाकी छोटे जो ग्लास वगैरह थे, ये सारे के सारे मैं तुरंत के तुरंत हाथ के हाथ ऊपर रख देती हूँ। उसके बाद मैं करने लगी थी सिंक एरिया को अच्छे से साफ़, और सिंक एरिया साफ़ करने के बाद मैंने पूरी जो है किचन अच्छे से क्लीन कर दी थी। उसके बाद आ गया था दूध वाला, और वो दूध देकर मतलब चला गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना काम करते करते ना दूध को भी जो है गर्म साथ के साथ ही करने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है दूध छान लिया था, और दूध छानने के बाद मैंने मतलब दूध को गर्म होने के लिए मतलब रख दिया था। तो मैं यहाँ पर जो है तिल्ली बुझाकर वापस से माचिस में रखने की सोच रही थी। फिर उसमें ना हल्की फुल्की चिंगारी थी, तो मैं डर गई कि खामखा कहीं कुछ हो ना जाए, बिना बात के मेरा मतलब माचिस वगैरह में आग लग जाए। तो मैं क्या होता है, मुझे इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जो है डर लगता है। इतने दूध गर्म होता है, इतने मैंने लगा दिया था पूरे घर में पोछा। बीच बीच में जाकर जो है दूध को भी देख कर आ रही थी कि कहीं मतलब उफान ना उसमें ना आ जाए, क्योंकि कई बार मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं किचन वगैरह खूब अच्छे से साफ़ कर दूँगी या मेरा पूरा काम हो जाएगा, और मैं तब उसके बाद जो है दूध गर्म होने के लिए रखती हूँ, तो अध बद कर दूध जो है बाहर निकलेगा ही निकलेगा। उसको ये रहेगा कि अब बेटा इसने सारा का सारा काम कर लिया, अब इसका वापस से दोबारा से मतलब फैला दो। तो यहाँ पर जो है मैंने कमरे में पोछा लगा दिया था, उसके बाद मैंने लगाया था किचन में, और फिर मैं आ गई थी बाहर के एरिया में जो है पोछा लगाने के लिए। और ये मटका जो आप लोग देख रहे हो, ये कल शाम ही मैंने मटका मंगाया था। उसके बाद मैंने रख दिया था इसके अंदर पानी, क्योंकि अभी ना फ्रिज का पानी पीने की तो समय नहीं है, और गर्म पानी पिया नहीं जाता। तो इस वजह से मैंने क्या करा कि मटका निकाल लिया था। इसके अंदर जो है पानी खूब ठंडा ठंडा हो जाता है, तो ये रहता है कि थोड़ी सी जो है प्यास बुझ जाती है। तो देखिए, यहाँ पर जो है पोछा मैंने पूरे घर में लगाने के बाद मैंने बिछा दिए थे सारी जगह पायदान, और उसके बाद मेरा पूरा काम फिनिश हो गया था। नहा ली थी मैं, पूजा कर ली थी मैंने, और उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। साथ के साथ इनसे बातें भी करती जा रही थी मैं, और हंसते जा रहे थे हम लोग, बैठे खड़े हुए थे, बात कर रहे थे। फिर उसके बाद मैं आ गई थी नीचे की तरफ, और ये बज चुके हैं 9 बजने में 5 मिनट थे, और मेरे जो है घर का पूरा काम आप लोग देख सकते हो, सारा का सारा काम हो चुका है। और अभी नहीं, मशीन में जो है मेरे कपड़े मतलब रखे हुए हैं, कपड़े मुझे धोने थे, उसके बाद मैंने कपड़े धो दिए थे। फिर मैं आ गई थी बच्चों को स्कूल में लेने। 1-1.5 घंटा जो है मैं सो गई थी। सोने के बाद मैं उठी थी, उसके बाद मतलब मैंने 1 बजे का अलार्म शिफ्ट कर मतलब लगा रखा है कि 1 बजे मुझे जो है बच्चे लेकर आने हैं। तो मैं अलार्म सेट करके रखती हूँ ताकि मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद रहे।
तो यहाँ पर एक बज चुका था और मैं आ गई थी स्कूल से बच्चों को दोनों को लेने के लिए। उसके बाद मैं पूछने चली गई थी इनकी ड्रेस कि इनकी ड्रेस मतलब जो है कब मिलेगी, क्योंकि इनको ये ना बच्चे क्या करते हैं, ज़िद करते हैं कि सब बच्चे ड्रेस में आते हैं, सिर्फ हम लोग ही ऐसे जाते हैं, तो हमें भी ड्रेस चाहिए। लेकिन स्कूल वाले जो हैं अभी इनकी जो है ड्रेस नहीं आई है, और मैं ये पूछ के स्कूल से आ गई थी। उसके बाद दोनों के दोनों लग गए थे काम करने के लिए अपने स्कूल का। और ये देखिए स्कूल के आने के बाद इनका जो सामान आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से फैला रखा है। एक खिलौना रखने की मैंने एक टोकरी बना रखी है, उसको क्या करना है, नव को, छोटे वाले बेटे को मेरे खेलना हो या ना खेलना हो, वो इसे उलटनी होती है। ये इसका प्रॉपर काम रहता है कि मुझे ये उलटनी ही उलटनी है, मतलब फैलाना है, चाहे मैं सिर्फ सामान से खेलूँ या ना खेलूँ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर जो है बच्चों को स्कूल से ले आई थी, उसके बाद इन लोगों को करवा दिया काम स्कूल का। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए होते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।